सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, कोविड-19 मरीजों के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर है भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा यूएसए में, और इसका नाम है वायु। वायु मतलब विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। फिर एक किस आईआईटी ने ध्रुव नाम से एक चिप डेवलप की है? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने, और इसे नेविगेशन में काम में लिया जाएगा। फिर है प्रज्ञान भारती योजना, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आंसर होगा असम सरकार ने। स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता देने के लिए है ये योजना। फिर है पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनेगा? तो आंसर होगा इस्लामाबाद में, ऐसी घोषणा की गई थी। कृष्ण मंदिर होगा ये। और पाकिस्तान में अभी पहले हिंदू पायलट बने थे, उनका नाम है राहुल देव। फिर है राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना था? ये बात हो रही है कोविड-19 के समय की, तो उस समय यूरोप का पहला देश बना था सर्बिया। और दुनिया का पहला देश अगर पूछेंगे कोविड-19 के समय, तो साउथ कोरिया बना था। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है, सर्बियन डॉलर करेंसी है, और प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुकिक। और सर्बिया से वैसे आपको याद होगा 2021 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी वो सर्बिया में होगी। फिर है कौन सा देश शस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा? तो आंसर होगा चाइना। और पिछले साल ही यूएसए ने इस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की थी। फिर है किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, एमडीसीओ महाबलेश्वर एमएस हैं। तो इसमें क्या होगा, छोटे उद्यमियों को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल हेल्प किया जाएगा। फिर है किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? तो आंसर होगा वसीम जाफर को। फिर है पूर्णिमा जनीन का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? शूटिंग से। बढ़ते हैं आगे। फिर है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा था? 74 नंबर पर आया भारत। और इस इंडेक्स को जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। और इस इंडेक्स में टॉप पे रहा था स्वीडन। फिर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वी विद्यावती को। फिर है तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य के, मतलब किस राज्य का है ये? तो तमिलनाडु का। और वैसे आपको याद होगा अभी तमिलनाडु के कदलाई मित्तई को भी जीआई टैग मिला था। एक तरह की मिठाई होती है ये, गुड़ और उससे बनती है मूंगफली से। फिर है बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था अभी उत्तराखंड की सरकार ने। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड की देखो 2 कैपिटल है, समर कैपिटल तो गैरसैंण बन गई है अभी, और विंटर देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर है सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को डेवलप किया इटली ने। इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी है यूरो। फिर है आईसीसीआर यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने किस नाम से एक सॉन्ग रिलीज किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड वी फाइट। फिर है किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा से शामिल किया गया? तो आंसर होगा अखिल कुमार को। नाडा ने अभी भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुनील शेट्टी को। नाडा के डायरेक्टर जनरल है नवीन अग्रवाल। फिर है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की? तो आंसर होगा CFTRI ने, यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डैरन टैंग को। और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये हम कब मनाते हैं? याद रखना, मलेरिया डे के अगले दिन ही मनाते हैं, यानी कि 26 अप्रैल को। और मलेरिया डे तो आप जानते हो 25 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है 10 सुंदर वेटांगो नाम से एक श्वसन यंत्र तैयार किया किसने? आईआईटी मद्रास ने, सुंदर वेटांगो नाम से। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस स्नो लेपर्ड डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। और जो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है, ये स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। फिर है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा किसको? डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। ये ब्रिटेन में रहती है, भारतीय मूल की है ये।
फिर है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की अभी उत्तराखंड सरकार ने, और वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। फिर है किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। और अभी आपको याद होगा केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया। फिर है सैन मेरिनो गणराज्य में भारत का राजदूत बनाया गया डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। वैसे अभी ये इटली में है भारतीय राजदूत, राजदूत मतलब एम्बेसडर। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की, तो आंसर होगा मेघालय ने। फिर है अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में किस जिले को टॉप पे रखा, तो आंसर होगा मंडी। मंडी जिला है ये हिमाचल प्रदेश का। फिर है किस देश की पन बिजली परियोजना को यूके इंजीनियर्स बॉडी अवार्ड मिला, तो आंसर होगा भूटान के मेंग देचू पन बिजली परियोजना को। फिर है ई धरती जियो पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया, तो हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। फिर है किसने पोखरण रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया, तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। फिर है किस राज्य ने 2019 में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने में टॉप पे रहा, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और घरेलू सैलानियों यानी कि घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था। बढ़ते आगे, तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, नागालैंड की कैपिटल क्या है, बताओ। कोहिमा है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। फिर है इंदिरा गांधी पीस प्राइज अभी किसको मिला इस साल का, डेविड एटनबर्ग को। फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको मनीला फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मसात्सु कुआसाकावा, और इसके वाइस प्रेसिडेंट भी अभी बने थे अशोक लवासा। फिर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है। फिर है आर्टोन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा न्यूजीलैंड का पासपोर्ट टॉप पे रहा। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, और यहाँ की अभी फिर से प्रधानमंत्री बनी है जेसिंडा अर्डन। और इस ऑर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 58 नंबर पर है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस साल के स्टार्टिंग में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें भारत 84 नंबर पे था और टॉप पे जापान था, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना किसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो। फिर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम इटली में है। और अभी वर्ल्ड फूड डे हमने मनाया था क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। और इसके प्रेसिडेंट हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के क्यू डोंग, ये पिछले साल ही बने थे। फिर है आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म एक्शन, इस नाम की बुक को किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। फिर है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा रामचंद्र गुहा ने। फिर है पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना, कौन सा, केरल बना है। और ये वाला प्रश्न मैंने आपको इससे पिछली वाली शीट में भी बताया था, है ना, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है ये। फिर है जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी का नाम बताओ, उनका नाम है आर.के. छिब्बर। अभी वैसे याद होगा इनका कार्यकाल भी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हमने मनाया अभी 1 अक्टूबर को। वैसे 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती के दिन। फिर है वर्ल्ड टीचर डे, देखो वर्ल्ड टीचर डे है ना, ये हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। बाकी नेशनल टीचर डे आप जानते ही, इससे 1 महीने पहले 5 सितंबर को। फिर है विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, ये भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और इसकी थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया। फिर है इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस, ये हम मना रहे हैं 9 अक्टूबर को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये देखो साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल एक तो 9 मई को मनाया और 10 अक्टूबर को मना रहे हैं। इसकी थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को, थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। फिर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये हमने 10 अक्टूबर को मनाया।
इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूलना। अच्छा, अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।